गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज बीएससी फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की आपकी फर्स्ट क्लास है। मैं डॉक्टर रवि माथुर आप लोगों को इस क्लास में वेलकम करता हूं। और आज की जो क्लास है हमारी वो प्योरली इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी। आज मैं आप लोगों को हमारे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का जो भी पैटर्न है, हमारे 3 पेपर्स होंगे, उनके बारे में आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करूँगा। अभी तक आप लोग स्कूल में 12th तक जैसा पढ़ते आए थे और जो कॉलेज का पैटर्न होता है उसमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं। स्कूल्स में आप लोगों के मैथमेटिक्स का केवल एक पेपर हुआ करता था। यहाँ पे हमारे पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में 3 पेपर्स होंगे। तो हमारा जो सिलेबस है मैथमेटिक्स का वो टोटल हमारा 3 पेपर्स में डिवाइड होगा। पेपर फर्स्ट जो है हमारा फर्स्ट पेपर हमारा है हायर अलजेब्रा का। इसी तरह से हम देखें तो हमारा पेपर सेकंड जो है, सेकंड पेपर है हमारा कैलकुलस का। पेपर थर्ड जो है वो हमारा है ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस का। तो इस तरह से ही हमारा पूरा सिलेबस जो है वो 3 पेपर्स में डिवाइड होगा। फर्स्ट पेपर हमारा हायर अलजेब्रा का, सेकंड पेपर हमारा कैलकुलस का और थर्ड पेपर जो है वो हमारा है ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस का। अब यहाँ पे ये जो 3 पेपर्स हैं, ये 3 पेपर्स भी 3-3 यूनिट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पेपर यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड। सेकंड पेपर यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड एंड यूनिट थर्ड। थर्ड पेपर यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड। तो हर पेपर जो है वो 3 यूनिट्स में डिवाइड है। मैं थर्ड पेपर से शुरू करता हूँ एक बार। जनरल यूनिट फर्स्ट जो है, इस यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। यूनिट सेकंड में हम पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। यूनिट थर्ड में हम पढ़ेंगे वेक्टर कैलकुलस। ये जो हमारा थर्ड पेपर है ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस का, ये पेपर भी हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड है, 3 यूनिट्स में डिवाइड है। फर्स्ट यूनिट जो है उसमें हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे। यहाँ 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम जनरल कोनिक्स की बात करेंगे, कोनिक्स की प्रॉपर्टीज और ट्रेसिंग ऑफ कोनिक कि एक कोनिक की जनरल इक्वेशन, हमें एक सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन दे रखी है और उस कोनिक को हमें ट्रेस करना हो तो वो किस तरह से हम कर सकते हैं, और कोनिक की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड चीज़ें हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। सेकेंड यूनिट में हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ेंगे। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में अभी तक आप लोग स्ट्रेट लाइन और प्लेन पढ़ चुके हो। फर्दर हम और आगे अब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में डिस्कस करेंगे स्फीयर, कोन, सिलेंडर एंड कोनिकॉइड्स। जैसे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम कोनिक्स पढ़ते हैं, सांकव पढ़ते हैं, यहाँ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में उसी को हम कोनिकॉइड्स कहेंगे। जैसे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम एलिप्स पढ़ते हैं, तो जब हम 3 डायमेंशन में एलिप्टिकल शेप को देखेंगे तो उसे हम नाम देते हैं एलिप्सॉइड। या पैराबोला हमारा 2 डायमेंशन में होता है, 3 डायमेंशन में अगर हम उसको देखेंगे तो उसे हम कहते हैं पैराबोलाइड। इसी तरह से 2 डायमेंशन में हाइपरबोला होता है, यहाँ पे हम उसको कहेंगे हाइपरबोलाइड। तो एक तरह से इन जनरल हम कहें कि एक 2 डायमेंशन में जो एक कोनिक होता है, 3 डायमेंशन में अगर हम उसको देखेंगे तो उसको हम नाम देते हैं कोनिकॉइड्स। तो कोनिकॉइड्स को हम सेकेंड यूनिट में डिस्कस करेंगे। देन थर्ड यूनिट में हम वेक्टर कैलकुलस पढ़ेंगे। वेक्टर अलजेब्रा आप लोग 12th तक पढ़ चुके हैं। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर का एडिशन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें हम 12th में पढ़ चुके हैं। अब फर्दर आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर्स का डिफरेंशिएशन, वेक्टर का इंटीग्रेशन, वो सारा कुछ हम यहाँ हमारे थर्ड यूनिट में देखेंगे। तो ये पेपर थर्ड हमारा इस तरह से 3 यूनिट्स में डिवाइड हुआ है। देन हम बात करें हमारे पेपर सेकंड की, कैलकुलस का।
यहाँ कैलकुलस में हमारे पास डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस दोनों है। ये फर्स्ट और सेकेंड यूनिट में हम डिफरेंशियल कैलकुलस देखेंगे, थर्ड यूनिट में हम इंटीग्रल कैलकुलस को डिस्कस करेंगे। तो सेकंड पेपर जो है वो भी 3 यूनिट्स में डिवाइड है हमारा। फर्स्ट और सेकंड 2 यूनिट्स हमारे डिफरेंशियल कैलकुलस की है और थर्ड यूनिट हमारी इंटीग्रल कैलकुलस की है। तो इस तरह से ये पेपर भी हमारा 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है। देन हायर अलजेब्रा, इसमें भी हमारे पास 3 यूनिट्स है। फर्स्ट यूनिट में अगर हम देखें तो फर्स्ट यूनिट में हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। सेकेंड यूनिट में हम देखेंगे रैखलिन सीरीजेस एंड थ्योरी ऑफ इक्वेशन। थर्ड यूनिट में हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ एन इक्वेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। तो ये इस तरह से हमारा फर्स्ट पेपर हायर अलजेब्रा का, ये भी 3 यूनिट में डिवाइड है। फर्स्ट यूनिट में हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स उसको डिस्कस करेंगे। सेकेंड यूनिट में हम रैखलिन सीरीज एंड थ्योरी ऑफ इक्वेशंस देखेंगे और थर्ड यूनिट में हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशन। एक कोई इक्वेशन हमें दे रखी है तो उसके मूलों और गुणांकों में जो संबंध है वो बात हम थर्ड यूनिट में करेंगे। उसी के साथ में हम थर्ड यूनिट में देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। एक 3 घात की समीकरण हो उसे हम किस तरह से हल कर सकते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस जो है वो 3 पेपर्स में डिवाइड है। हर एक पेपर हमारा 3-3 यूनिट्स में डिवाइड हुआ है। जैसा आप लोग जानते हैं अभी ये पूरा साल, ये साल हमारा कोरोना टाइम में चल रहा है। आप लोगों की क्लासेस जो होंगी वो ऑनलाइन मोड पर होगी। उसके लिए हमने आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है और डिटेल सिलेबस जो है इसका वो हमने आपको ग्रुप में ऑलरेडी सेंड किया हुआ है। तो आप एक बार सिलेबस को थोरली और देख लेना। मैंने एक बार ब्रीफ आपको बता दिया है कि ये इस तरह से हमारे 3 पेपर्स हैं और मेनली ये 3 पेपर जो है वो 3-3 यूनिट्स में डिवाइड है और इन 3 यूनिट्स में बेसिकली ये चीज़ें हैं और इसके अलावा और जो कुछ भी है वो डिटेल सिलेबस हमने आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया हुआ है। अब इसके बाद में फर्दर मैं आगे बात करता हूँ कि ये जो 3 पेपर्स है हर एक पेपर हमारा 75 मार्क्स का होगा। हर एक पेपर हमारा 75 मार्क्स का है। तो टोटल मैथमेटिक्स का आपके तीनों पेपर मिला के 225 मार्क्स के हैं। अब मैं बात करता हूँ हमारे एग्जामिनेशन स्कीम की। तो स्कूल में और कॉलेज के एग्जामिनेशन पैटर्न में भी काफ़ी डिफरेंस है। तो वो किस तरह से है वो एक बार मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। ये जैसे हमारे मैथमेटिक्स का फर्स्ट पेपर 75 मार्क्स का है तो ये पेपर जो होगा वो पेपर भी हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 3 सेक्शंस में पेपर को हमने डिवाइड कर रखा है। सेक्शन ए, देन सेक्शन बी एंड देन सेक्शन सी। अब यहाँ पे ये जो ए सेक्शन है ये हमारे 15 मार्क्स का होगा। इसी तरह से सेक्शन बी जो है वो भी 15 मार्क्स का है एंड रिमेनिंग सेक्शन सी रहेगा ये हमारे 45 मार्क्स का होगा। तो तीनों पेपर इसी पैटर्न पर होंगे। हर एक पेपर हमारा 75 मार्क्स का। हर पेपर जो होगा वो 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए हमारा 15 मार्क्स का होगा, सेक्शन बी भी हमारा 15 मार्क्स का और सेक्शन सी जो होगा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा 45 मार्क्स का होगा। अब देखिए हम बात करते हैं कि इन सेक्शंस में क्वेश्चंस किस तरह के होंगे। सेक्शन ए जो है इसमें हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे एंड ईच कैरी 1.5 मार्क्स।
तो सेक्शन ए जो है उसमें हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन हमारा 1.5 नंबर का होगा। तो इस तरह से ये पूरा सेक्शन हमारा 15 नंबर का हो गया है। यहाँ जो 10 क्वेश्चंस है चूंकि वो 1.5 मार्क्स के हैं, यानी कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होंगे। तो ये कुछ इस तरह के होंगे कि जो या तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला राइट करना होगा, या कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी जिसमें कोई फॉर्मूला सीधे अप्लाई, मतलब 2-3 लाइनों में जिसका हमें इजीली जवाब मिल जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे सेक्शन ए में होंगे। तो यहाँ 10 क्वेश्चंस है जिसमें से अपने को हर क्वेश्चन जो है वो 1.5 मार्क्स का होगा। आपको सारे 10 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं, कोई इंटरनल चॉइस नहीं होगी। और 10 क्वेश्चंस है, हमारा सिलेबस मैंने आपको बताया था 3 यूनिट्स में डिवाइड है। तो एवरेज एक तरह से हम देख लें तो 3-3 क्वेश्चन लगभग हर यूनिट में से मिलेंगे, और एक किसी यूनिट में से 4 क्वेश्चंस होंगे। अब नेक्स्ट हम बात करें सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी जो है इसमें हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे, और ईच क्वेश्चन हैज मार्क्स 3। यहाँ हमारे पास सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस होंगे, और हर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे, आपको ये पांचों क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। तो ये 15 मार्क्स का हमारा सेक्शन बी है। नॉर्मली चूंकि ये 5 क्वेश्चंस है, हमारा सिलेबस जो है वो 3 यूनिट्स में है, तो एक तरह से एक एक क्वेश्चन हमारा हर यूनिट में से होगा, किन्हीं 2 यूनिट्स में से 2-2 क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरह से 5 क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये 5 क्वेश्चंस 3-3 नंबर के। तो ये 15 मार्क्स का सेक्शन ए, 15 का सेक्शन बी। देन अब रह जाता है हमारे पास सेक्शन सी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारा 45 मार्क्स का। यहाँ हमारे पास इस सेक्शन में 3 क्वेश्चंस होंगे केवल, एंड ईच वन ऑफ 15 मार्क्स। तो सेक्शन सी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास केवल 3 क्वेश्चंस हैं, और हर क्वेश्चन जो है वो 15 मार्क्स का है, 15 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो सी सेक्शन की वेटेज हमारे पास सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पे हमें केवल 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, और हर क्वेश्चन जो है वो हमारा 15 मार्क्स का होगा। यहाँ जो 3 क्वेश्चंस होंगे वो इस तरह से होंगे। फर्स्ट यूनिट में से एक क्वेश्चन मिलेगा हमें, सिलेबस मैंने बताया हुआ है हमारा 3 पार्ट्स में 3 यूनिट्स में डिवाइड है। तो यहाँ एक क्वेश्चन हमें यूनिट फर्स्ट से मिलेगा, एक क्वेश्चन यूनिट सेकंड से मिलेगा, और एक क्वेश्चन यूनिट थर्ड में से मिलेगा। तो एक क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट में से 15 मार्क्स का, एक यूनिट सेकंड में से 15 मार्क्स का, और एक यूनिट थर्ड में से 15 मार्क्स का। तो इस तरह से सेक्शन हमारा इस तरह से 3 क्वेश्चंस इसमें होंगे, हर एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा। यहाँ इस यूनिट सेक्शन में हमें एक एडवांटेज और मिलना है, यहाँ पे हर क्वेश्चन जो होगा उसमें आपको एक इंटरनल चॉइस और मिलेगी। यहाँ यूनिट फर्स्ट में से हमारे पास 2 क्वेश्चंस होंगे, उन 2 में से कोई एक आपको अटेंड करना है। इसी तरह से यूनिट सेकंड में भी हमारे पास 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनमें से कोई एक हमें अटेंड करना होगा। इसी तरह से यूनिट थर्ड में से भी 2 क्वेश्चंस होंगे, इन 2 में से एक क्वेश्चन हमें अटेंड करना होगा। तो हर क्वेश्चन में हमारे पास इंटरनल चॉइस भी होंगी। हर एक क्वेश्चन हमारा 15 मार्क्स का है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि 15 मार्क्स जितना बड़ा कोई क्वेश्चन हमें मिल नहीं पाता है। तो नॉर्मली ये रहता है कि हम इसके 2 सब पार्ट कर देते हैं। तो नॉर्मली लगभग सारे क्वेश्चन इसी तरह से होंगे, जिसमें हर क्वेश्चन के 2 सब पार्ट होंगे। तो जैसे यूनिट फर्स्ट में से हमने एक क्वेश्चन दिया, तो उसमें ए और बी करके 2 पार्ट्स होंगे। तो एक तरह से 2 क्वेश्चंस हमें एक ही क्वेश्चंस में, इस क्वेश्चन फर्स्ट में हमें 2 पार्ट्स में 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, अगर कोई क्वेश्चन वाकई में इतना बड़ा लगता है कि ये 15 मार्क्स कैरी करता है, तो एक क्वेश्चन भी हो सकता है। तो यूनिट फर्स्ट में से 2 क्वेश्चंस मिले, जिसमें दोनों में सब पार्ट्स हैं, ए और बी। इंटरनल चॉइस में जो दूसरा क्वेश्चन है उसके भी 2 पार्ट्स होंगे। तो आपको ऐसा भी एक क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो, लेकिन जो क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो दोनों पार्ट्स आपको उसी के अटेंड करने हैं। ऐसा नहीं कि आपको
फर्स्ट का ए पार्ट कर लिया और सेकंड का बी पार्ट कर लिया, ये अलाउड नहीं होगा। आप जो एक क्वेश्चन कर रहे हैं कंप्लीटली वही क्वेश्चन आपको पूरा करना है। यहाँ बस चॉइस ये है कि आप चाहें तो क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट अटेंड कर लें, चाहे क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट अटेंड कर लें। तो इस तरह से सेक्शन सी जो है वो हमारा 45 मार्क्स का और 3 क्वेश्चन इसमें 15-15 मार्क्स के, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इंटरनल चॉइस भी मिल रही है। तो ये हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न कुछ इस तरह का होगा जो कि स्कूल से एंटायरली डिफरेंट है। तो अब हमें जो स्टडी करनी है तो वो आप इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली ही करेंगे। अब आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस हमारी होनी है, तो ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग आपको डेली वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया करेंगे, तो आपको वो वीडियो देखने हैं। वीडियोस के अलावा हम व्हाट्सएप ग्रुप में नोट्स भी शेयर करेंगे, तो वो नोट्स भी आपको क्लास की तरह ट्रीट करते हुए पढ़ना है। इसके अलावा असाइनमेंट्स भी भेजेंगे हम आपको, असाइनमेंट्स भी जो आते हैं वो आपको रेगुलरली उनको करते रहना है। और वीडियो मेरा आप लोगों से खास तौर पे अनुरोध है कि वीडियो जब भी आपका आता है आप उसे डिले नहीं करें, टाइमली देखें, और उसके बाद में अगर कहीं भी कोई भी क्वेरी होती है, आपको कोई डाउट्स हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो आप इंडिविजुअल जो भी टीचर आपको वीडियो भेज रहा है, आप मुझे मेरे इंडिविजुअल व्हाट्सएप नंबर पर जो भी क्वेरी है वो आप भेज सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को पोस्ट शेयर करने की परमिशन नहीं है, लेकिन आप इंडिविजुअली जो भी डाउट्स आपके होते हैं वो आप मुझे इंडिविजुअल अपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। जो भी डाउट्स होंगी हम वहाँ पे अपन इसको डिस्कस भी कर लेंगे। अब फर्दर नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें मैं हमारा पेपर सेकेंड कैलकुलस का वो स्टार्ट करेंगे। तो मेरे अगले लेक्चर में हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट करते हुए अगला लेक्चर मैं उस पर दूंगा। थैंक यू।